मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल देवता का गोचर कन्या राशि में हो चुका है। परम दुश्मन के घर में मंगल भ्रमण करने लगे हैं और वहीं पर बुध का जो गोचर है वह सिंह राशि में है। वैसे मंगल देवता प्रत्येक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे इसकी मैं विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि मंगल की अष्टम दृष्टि का शिकार वर्तमान में गुरुदेव बृहस्पति भी हैं और राहु देवता भी हैं। और जब दो ग्रह इनके अष्टम दृष्टि का शिकार हैं, हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि अपने राशि पे जरूर पड़ती है, लेकिन मान के चलिए कि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली में जहां पर भी मंगल बैठे हैं और जहां पर ये अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं तो उस भाव के प्रभाव में निश्चित तौर पे दिक्कत आ जाती है, चाहे वह दृष्टि अपने ही राशि पे इनकी क्यों न पड़ रही हो। और इस समय जब गुरुदेव बृहस्पति और राहु दो ग्रह इनके अष्टम दृष्टि में हैं और उधर शनि की भी दृष्टि में हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनको विशेष तकलीफ इस अवधि में हो सकती है। सबसे पहली राशि की यदि बात करें तो अगर आपकी मेष लग्न है तो इस समय भैया अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देवता जो कि स्वयं आपके लग्नेश हैं ये रोग भाव में विचरण कर रहे हैं। लग्नेश कोई भी ग्रह हो जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, और आपकी कुंडली में लग्नेश बन जाते हैं मंगल देवता छठे भाव में बैठ करके। बेशक ये शत्रुओं को कुचलने का काम करेंगे, लेकिन वहीं पर इनकी अष्टम दृष्टि जब गुरुदेव बृहस्पति पर और राहु पर आपके लग्न पर पड़ेगी तो कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य भी निश्चित तौर पे ये डामाडोल करने का काम इस समय मंगल की अष्टम दृष्टि आपके ऊपर करने वाली है। अगर आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है, मानसिक अशांति हो रही है, तो आपको दो काम करना है। पहली चीज, कोशिश करिएगा मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन गलती से भी कमर के ऊपर आपको काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। दूसरी चीज, नित्य प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करना है, और साथ ही साथ यथाशक्ति चाहे आप 21 से 31 बार ही करें, गुरुदेव बृहस्पति के भी मंत्रों का जप करते रहना है लगभग 45 दिन तक, ताकि आपकी जो यह समस्या है हेल्थ से रिलेटेड यह दूर हो सके। दूसरी जो राशि है जिस पर मंगल की अष्टम दृष्टि का विकराल प्रभाव पड़ने वाला है वह राशि दिखाई पड़ रही है कन्या। स्वयं अष्टमेश मंगल आपके लग्न भाव पे हैं, लग्नेश बैठे हैं 12वें भाव में, वक्री मार्गी होते रहेंगे, तो लगभग 45 दिन का समय आपके लिए भी बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण समय रहने वाला है। इस समय आपके अंदर नकारात्मकता तो भरेगी ही भरेगी, नकारात्मक विचार आपके अंदर आएंगे, तो वहीं पर कहीं ना कहीं मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपका बंटाधार करने वाली है, यानी कि आपको विशेष रूप से परेशान करने वाली है। सबसे पहली चीज, लग्नेश 12वें भाव में है तो दौड़ धूप व्यर्थ की इस समय होगी, मानसिक तनाव होगा, और लग्न पे जब आपके मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी इस अवधि में लगभग 45 दिन तक का निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव बनाए रखेगा। इस चीज के लिए आप माइंड प्रिपेयर रखिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव होता है हमारे आयु की कितनी होगी, आयु की जो कुल अवधि होती है वो होता है अष्टम भाव। इसके अलावा दुर्भाग्य का भी भाव होता है और कहीं ना कहीं चोट चपेट सर्जरी का भी अष्टम भाव होता है। मंगल की यहाँ पर दृष्टि जाएगी और साथ ही साथ शनि देवता ऑलरेडी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु बुरी तरीके से पीड़ित हैं, राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में और शनि के प्रभाव में है। तो अगर आपकी कन्या लग्न है तो विशेष सावधानी रखिएगा।
अगर कन्या राशि है तो भी थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। इस अवधि में ओम विकटाय नमः या ओम गंगणपतये नमः कम से कम 51 से 108 बार आप रोज इस मंत्र का जप करिएगा और कोशिश करिएगा पूरा सितंबर तक, आधा अगस्त जो अभी चल रहा है अगस्त और पूरा सितंबर, गलती से भी काले कपड़े और लाल कपड़े मंगलवार के दिन और आपका बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार के दिन, इन 3 दिनों आप न धारण करें। और मंत्रों का यदि आप जप करते रहते हैं तो ये जो चोट चपेट दुर्घटना के योग बने हुए हैं, निश्चित तौर पे इससे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तीसरी राशि जिसको मंगल देवता बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, वह राशि दिखाई पड़ रही है मकर। मकर राशि में मंगल देवता ये बैठे हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान पर बैठे हैं, गुरु और राहु पे इनकी चौथे भाव पे दृष्टि जा रही है। शनि की ऑलरेडी दृष्टि यहाँ पर है और साथ ही साथ राहु विराजमान है, केतु विराजमान है, गुरु बुरी तरीके से इस समय पीड़ित अवस्था में है। चौथा भाव हमारा मन का होता है और जब मन पे 3-4 पापी ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और गुरु जैसा शुभ ग्रह जब बुरी तरीके से चौथे भाव में पीड़ित होगा तो उन लोगों के लिए विशेष दिक्कत उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी बीपी वगैरह की समस्या है। मान के चलिए इस समय बीपी का बढ़ जाना, हाई लो हो जाना, इस तरीके के तो योग बनेंगे ही बनेंगे। और साथ ही साथ सबसे बुरा प्रभाव आपके मन पर और आपके माताश्री पर इस मंगल की अष्टम दृष्टि का होने वाला है। मंगल की अष्टम दृष्टि से इस समय जो भी आपकी माताश्री हैं उनका स्वास्थ्य निश्चित तौर पे डामाडोल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर इस प्रकार की कोई समस्या बनती है कि आपके माताश्री का स्वास्थ्य प्रभावित होता है या आपका व्यापार उथल पुथल होता है या आपके बीपी की समस्या है वह बढ़ जाती है, तो इस अवधि में हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा। आप एक बार इस पाठ को जरूर करिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और इस अवधि में बेशक लग्नेश हैं आपके शनिदेव, तो लगभग 45 दिन तक जो व्यक्ति बीपी से ग्रसित हैं या जिनकी माताश्री का स्वास्थ्य गड़बड़ है वो इस अवधि में शनि के मंत्रों का जप न करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि चौथा भाव जब पीड़ित होता है, व्यक्ति अशांत होता है, घर में कलह होती है, तो बनते बनते सभी काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसके बाद अंतिम राशि की बात करें जिस पर मंगल का कहर बरप रहा है, वह राशि दिखाई पड़ रही है स्वयं गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन। मीन राशि में धन भाव पे अष्टम दृष्टि जा रही है। यहाँ पर लग्नेश बहुत बुरी तरीके से पीड़ित कर रहे हैं मंगल देवता, राहु, शनि और केतु मिला करके। और कहीं न कहीं यही स्थिति धनु राशि वालों पर भी बनी हुई है, यानी कि धनु राशि में मंगल देवता बैठे हैं दशम स्थान में, कर्म को खराब कर रहे हैं और बुद्धि को पीड़ित कर रहे हैं। तो धनु और मीन अगर आपकी लग्न है दोनों में से, तो आपको इस अवधि में विशेष सतर्क होना चाहिए। जितना अधिक गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का आप जप करोगे, आप परेशानियों से बचे रहोगे। अदरवाइज मान के चलिए, माइंड प्रिपेयर रखिएगा। आज तो मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो मंगल 1 डिग्री के हैं। आज दिन है सोमवार का 20 तारीख है, लेकिन आने वाले समय में मंगल जो डिग्री वाइज मजबूत होता जाएगा, यह दुष्प्रभाव सभी राशि वालों पर भयानक तरीके से दिखाई पड़ेगा कुछ न कुछ मामलों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब ही होगा, कुछ मामलों में अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आप लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा वीडियो, आप देख सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि और साथ ही साथ धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन बहुत शुभ संकेत लेकर के नहीं आया है। ओम गुरुवे नमः।
या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का नहीं ज़्यादा जप कर सकते हो तो कम से कम 51 बार भी यदि आप प्रतिदिन जप कर लोगे तो मंगल का दुष्प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा और साथ ही साथ गुरु को इतना पावर मिल जाएगा कि वो आपको हेल्थ इशू से प्रोटेक्ट करते रहेंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य डामाडोल नहीं होगा और सुगमता से सभी काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह वह 5 राशियां थीं जिनके मैंने उपाय भी बताए हैं। अगर उपाय करोगे तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उपाय नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं माइंड प्रिपेयर रखिएगा, थोड़ी दिक्कत अवश्य होगी। ये जो नंबर आप देख रहे हो इस पे वही लोग कॉल किया करें जो अपॉइंटमेंट ले करके कुंडली दिखाना चाहते हैं। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।